हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू वन मोर वीडियो विद अस। आज हम लोग रिकॉर्ड करने वाले हैं लिटरेरी हेरिटेज ऑफ इंडिया का सेकंड पार्ट। इस पर्टिकुलर वीडियो में जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो अभी आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। यू कैन ऑल्सो स्क्रॉल थ्रू द वीडियो टू गेट टू अ स्पेसिफिक पार्ट इन केस अगर आप ये पर्टिकुलर चैप्टर को रिवाइज करने के लिए वीडियो देख रहे हैं। अब हम लोग हमारे पहले टॉपिक पे आते हैं, जो कि है संस्कृत लिटरेचर एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर का कुछ क्लासिफिकेशन। अब अगर हम लोग इंडिया के एंशिएंट लिटरेचर पीरियड के बारे में बात करेंगे तो संस्कृत हमारे कंट्री के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा एंशिएंट लैंग्वेज मानी जाती है। एंड ब्रॉडली संस्कृत लिटरेचर को हम लोग 3 क्लासिफिकेशंस के थ्रू देख सकते हैं। वी हैव द पुराणास, द स्क्रिप्चर्स एंड द स्मृति ग्रंथास। अगर हम पुराणास की बात करेंगे तो इसमें वैदिक रिलीजन एंड वर्ल्डली एस्पेक्ट्स के बारे में एक बहुत विविड डिस्क्रिप्शन दिया है। अगर हम स्क्रिप्चर्स की बात करते हैं तो स्क्रिप्चर्स के थ्रू हमें साइंस एंड फिलॉसफी के बारे में बहुत सी चीज़ें पता चलती है। अगर हम लोग कौटिल्य के अर्थशास्त्र इस बुक के बारे में बात करेंगे, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन ऑन मैनेजमेंट। आज भी काफ़ी ज़्यादा जगहों पे अर्थशास्त्र को एक बहुत ज़्यादा रिफाइंड मटेरियल की तरह इस्तेमाल किया जाता है फॉर रेफरेंस, तो वो भी एक स्क्रिप्चर का पार्ट है। अगर हम स्मृति ग्रंथास की बात करेंगे तो इसके अंदर रिलीजियस टीचिंग्स, लॉज एंड कस्टम्स के बारे में काफ़ी एक अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। सिमिलरली अगर हम लोग बुद्धिस्ट लिटरेचर की बात करेंगे तो बुद्धिस्ट लिटरेचर, जिसको त्रिपिटका भी बोला जाता है और जिसको पाली भाषा में लिखा जाता है, उसके 3 ब्रॉड डिविजन्स है। त्रिपिटका मीन्स 3 ब्रॉड डिविजन्स ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर, जिसमें सुक्त पिटिका, विनय पिटिका एंड अभिधम पिटिका, ये 3 ब्रॉड क्लासिफिकेशंस आते हैं। ये नाम आप लोगों को जो है वो इसी तरीके से याद रखने होंगे। आई नो इट्स अ लिटिल ऑड एंड इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू टू मेमोराइज, बट इस फॉर्मेट में, स्ट्रक्चर में अगर याद रखोगे तो इतने ज़्यादा डेटा रिच चैप्टर को एक प्रॉपर मैनर में रिवाइज करने में आपको आसानी होगी। अब अगर हम लोग बात करेंगे अबाउट द गुप्ता पीरियड, तो गुप्ता पीरियड को गोल्डन पीरियड ऑफ पोएम्स एंड ड्रामा भी बोला जाता है। ड्यूरिंग द रेन ऑफ द गुप्ता किंग्स, लॉट ऑफ फेमस राइटर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ लिटरेचर हैव एडेड टू द लिटरेचर एज वेल एज आर्ट फॉर्म ऑफ लॉट ऑफ फिलोसफी एंड साइंसेस। अगर हम बात करेंगे अबाउट कालिदास, सो कालिदास जो है उन्होंने रघुवंशम, मेघदूत जैसे बहुत ज़्यादा अलग अलग फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर प्रोड्यूस किए हैं, जहाँ पे पोएटिक एंड ड्रामेटिक स्टाइल को उन्होंने एक अपने तरीके से या नए तरीके से जो है वो रिप्रेजेंट किया था। अगर हम बाणभट्ट की बात करेंगे तो उन्होंने हर्षचरिता लिखा था, कदम्बरी बुक्स लिखी थी। भावभूति एंड भैरवी, ये 2 और भी अलग अलग राइटर्स हैं जिनके रेलिवेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द फील्ड ऑफ लिटरेचर उन्होंने लिखे हैं। अगर आप टेक्स्ट बुक के थ्रू देखने जाओगे तो आपको इससे भी ज़्यादा नाम, शायद 6-7 नेम्स आपको टोटल मिलेंगे, बट आपको एटलीस्ट 4 नाम्स एज वेल एज देयर कंट्रीब्यूशन जो है वो याद करने होंगे व्हेन एवर इट कम्स टू राइटिंग आंसर्स इन योर एग्जामिनेशन। अगर हम गुप्ता पीरियड में जितने भी राइटर्स थे और उनके कॉन्ट्रीब्यूशन थे, उनके कुछ कॉमन थीम्स के बारे में देखने जाएँ तो पॉलिटिकल इवेंट्स, रोमांस, एलिगरीज। एलिगरीज का मीनिंग होता है शॉर्ट स्टोरीज जिसके अंदर एक हिडन मॉरल लेसन होता है। साथ साथ कुछ जगहों पे पॉलिटिकल कॉमेडीज एंड सटायर्स विद फिलोसफिकल रेफरेंसेस, जहाँ पे दोहे की बात होती है। ये सब चीज़ें भी गुप्ता पीरियड के अंदर हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा देखी। नाउ बियॉन्ड द गुप्ता पीरियड, अगर हम गुजराती लिटरेचर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम लोग गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, तो हमारे लिए हमारे स्पेसिफिक स्टेट और हमारी लैंग्वेज के जो लिटरेचर के एस्पेक्ट्स हैं उसको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देना ज़रूरी हो जाता है। इफ़ यू टॉक अबाउट गुजराती लिटरेचर, तो इस गुजराती लैंग्वेज में काफ़ी ज़्यादा वर्सेस, सॉन्ग्स, गरबा एंड पोएम्स क्रिएट किए गए बाय लॉट ऑफ डिफरेंट फेमस आर्टिस्ट एंड राइटर्स एंड पोएट्स। अगर हम कुछ नाम लें तो नरसिम्हा मेहता, मीराबाई, प्रेमचंद, प्रीतम, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस लोग हैं जिन लोगों ने अपने एंड से गुजराती साहित्य को काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल लेवल के ऊपर रिकग्निशन पहुंचाने की कोशिश की। अब जिस तरीके से ये वर्सेस, सॉन्ग्स एंड गरबा एंड पोएम्स की बात हो रही है, वैसे काफ़ी ज़्यादा फिलोसॉफिकल स्कॉलर्स भी हैं जो लोग लाइफ के बारे में, रिलीजन के बारे में, फ़िलासफ़ी के बारे में अलग अलग थॉट्स प्रेजेंट करते हैं, जिसमें नर्मद, नवल राम, किशोरलाल मशरूवाला, पन्नालाल पटेल और भी काफ़ी ज़्यादा नाम्स लिखे गए हैं। अब ये तो बात हो गई गुजराती की। अगर हम लोग साउथ इंडिया की तरफ जाते हैं तो द्रविडियन लैंग्वेजेस में 4 इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस आती है, विच कवर्स तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा एंड मलयालम। अब तमिल ये जो लैंग्वेज है, इसको द ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट माना जाता है जो क्रिश्चियन एरा के टाइम से चली आ रही है। तो अगर हम लोग तमिल की बात करेंगे तो यूजुअली तमिल फॉर्म्स ऑफ राइटिंग में 3 लिटरेरी गैदरिंग्स होते थे जहाँ पे पोएट्स एंड सेजेस जो है वो मिलते थे टू डिस्कस अबाउट देयर डिफरेंट कॉम्पोजिशंस।
अब इन 3 अलग अलग लिटरेरी गैदरिंग्स के नाम आपके सामने हैं। अगर मेरे प्रोनाउंसिएशन में अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जहाँ पे फर्स्ट है एथु तोकोई विच इज़ अ कॉम्पोजिशन ऑफ 8 पोएम्स। सेकेंड है टोल्कापियम विच इज़ बेसिकली अ समरी ऑफ ऑल ग्रामर एंड ग्रामेटिकल रूल्स रिलेटिंग टू द तमिल लैंग्वेज। एंड लास्ट इज़ पाट्टू पट्टू विच इज़ अ समरी और कलेक्शन ऑफ 10 डिफरेंट सॉन्ग्स। ये तीनों चीज़ें मिलके जो है ये 3 लिटरेरी गैदरिंग्स बनाते हैं ऑफ तमिल लैंग्वेज। अब काफ़ी ज़्यादा अलग अलग तमिल लिटरेचर के आर्ट फॉर्म्स हैं, जो स्टोरीज़ हैं, पोएम्स हैं उसके फॉर्म में, जहाँ पे कुराल, शिल्पदिकरम एंड मनी मेखलाई ये फेमस वर्क्स हैं जो कि अर्ली तमिल लिटरेचर को काफ़ी ज़्यादा रिकग्निशन प्रोवाइड करते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। नाउ बियॉन्ड दिस हम लोग मिडिवल लिटरेचर की तरफ आएंगे। अगर हम लोग मिडिवल लिटरेचर की बात करेंगे तो उन्होंने इनिशियल लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर चूज़ की थी जो कि है संस्कृत, और उन्होंने काफ़ी हिस्टोरिकल बुक्स भी लिखी थी जो कि कश्मीर से आई थी, जिसका नाम है कथा सरित सागर जो कि सोमदेव ने लिखी थी, राज तरंगिनी जो कल्हाना ने लिखी थी। साथ साथ गीत गोविंद जो है वो काफ़ी फेमस पोएम्स की बुक है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट पोएम्स बाय जयदेवा, एंड एक बायोग्राफिकल अकाउंट ऑफ पृथ्वीराज, किंग पृथ्वीराज विच वॉज क्रिएटेड बाय चंद बरदाई, जिसका किताब का नाम है पृथ्वीराज रासो। नाउ ये जो अलग अलग पॉइंट्स हैं इसको इसी स्ट्रक्चर में याद करने की पूरी कोशिश कीजिए, एंड जब आप मेमोराइज कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, तो आपको एक पिक्चर मेमोरी सेट हो जानी चाहिए दिमाग के अंदर कि ठीक है, अगर हम मिडिवल लिटरेचर की बात करेंगे तो 3 कैटेगरीज पढ़े थे, फर्स्ट के अंदर 2 पॉइंट्स थे, तो कौन से पॉइंट्स थे, इस तरीके से याद करते करते आपका रिविजन प्रोसेस जो है वो ईजी हो जाएगा। इट इज़ नॉट जस्ट अ रिविजनरी टेक्निक फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक बट फॉर एवरी टॉपिक जहाँ पे फैक्ट्स ज़्यादा है और कॉन्सेप्ट्स कम। अब फ्यूचर अगर नेक्स्ट स्टेप पे अपन बढ़ते हैं विच इज़ अबाउट कन्नड़ा लिटरेचर, तो कन्नड़ा लिटरेचर में एक ट्रायो है। ट्रायो मतलब 3 ऐसे लोग हैं जिन्होंने अलग अलग पॉइंट्स ऑफ टाइम पे बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक डिस्प्ले ऑफ देयर ओन थॉट किया था, जिसमें पंपा, पोना एंड रन्ना ये 3 अलग अलग नाम हैं। अगर हम पंपा की बात करेंगे तो उन्होंने आदिपुरन और विक्रमार्जुन विजयंत ये अलग अलग टाइप के किताबें या फिर लिटरेरी फॉर्म्स लिखे थे। अगर पोन्ना की बात करेंगे तो उन्होंने शांतिपुरम जो कि जैन धर्म से काफ़ी इंस्पायर्ड है बिकॉज इट इज़ ऑन द 16th तीर्थंकर, उसके बारे में रेफरेंस है। साथ ही अगर रन्ना की बात करेंगे तो अजितनाथ पुरन एंड गड़ा युद्ध ये 2 अच्छे लिटरेरी पीसेज हैं जो कन्नड़ लिटरेचर को बिलोंग करते हैं। बियॉन्ड दिस अगर हम लोग दिल्ली के सल्तनत की बात करेंगे तो हिंदी भाषा जो है, उर्दू भाषा जो है, अवधी भाषा है, ये सब दिल्ली के सल्तनत से निकल के हमें मिली है। अगर हम लोग इस भाषा को ब्रॉडली डिवाइड करते हैं तो 2 अलग अलग तरीके से जो है वो दिल्ली सल्तनत की भाषा डिवाइडेड है। वन इज़ द खड़ी बोली एंड द नेक्स्ट इज़ ब्रिज भाषा, डिपेंडिंग ऑन द पीपल हु यूज इट, डिपेंडिंग ऑन द रीजन्स वेयर दिस लैंग्वेज इज यूज्ड। अब अगर हम लोग पर्शियन लैंग्वेज की बात करेंगे तो पर्शियन लैंग्वेज को दिल्ली सल्तनत का जो कोर्ट है, रॉयल कोर्ट, उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज भी बोला जाता है। अब पर्शियन लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस देने के लिए ज़ियाउद्दीन बरानी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, जिन्होंने 2 इम्पॉर्टेंट बुक्स लिखी थी। पहली बुक जो है उसका नाम है तारीख़ फ़िरोज़ शाही, जो कि खिलजी एंड तुगलक किंग्स के ऊपर आधारित है। सिमिलरली फतवा जहांगीरी जो कि पॉलिटिकल थियरी ड्यूरिंग द रेन ऑफ जहांगीर उसको डिस्क्राइब करती है। अगर हम अवध लैंग्वेज की बात करेंगे तो अवधी लैंग्वेज के रिलेटेड 3 अलग अलग आर्ट फॉर्म्स हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है, जहाँ पे फर्स्ट है चंद्रयान बाय मुल्ला दाऊद विच इज़ कंसिडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट बुक रिटन इन अवधी लैंग्वेज, फॉलोड बाय रामचरित मानस जो कि तुलसीदास जी ने लिखी है, एंड पद्मावत विच वॉज रिटन बाय मलिक मोहम्मद जयासी। अब अवधी लैंग्वेज के सारे पॉइंट्स कवर करने के बाद हम लोग जो है वो अमीर खुसरो के ऊपर एक स्पेसिफिक नोट स्टडी करने वाले हैं। ये एक बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली एज अ शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। अगर हम अमीर खुसरो की बात करेंगे तो दिस वॉज अ मैन विथ मल्टीपल इंटेलिजेंस। वो एक पोएट थे, हिस्टोरियन थे, सेंट थे और म्यूज़िक कंपोजर भी रहे थे। ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिसाइपल ऑफ निज़ामुद्दीन औलिया, एंड वो इंडिया के तरफ बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखते थे। ही रेफर्ड टू इंडिया और प्रेज्ड इंडिया एज एन अर्थली पैराडाइज। वो यहाँ पे जो अलग अलग फ्लोरा एंड फौना है, एनिमल्स एंड प्लांट स्पीशीज़ है, जो डाइवर्सिटी है, जो ब्यूटी है, बिल्डिंग्स है, नॉलेज है, लर्निंग है, इन सब को अपने आर्ट फॉर्म के थ्रू प्रेजेंट करते थे। ही यूज्ड टू अप्रिशिएट इंडिया फॉर इट्स कल्चरल रिचनेस, फॉर इट्स डाइवर्सिटी, एंड ही ऑल्सो ट्राइड टू राइट
all of his creative art forms in a bilingual quatrain, in a two language का mixture करके, जिसको हिंदवली भी बोला जाता है, which is a mixture of Hindi as well as Persian. अब ही स्ट्रांगली बिलीव्ड दैट हिंदुज़म एंड इस्लाम में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ भी हैं, जो कि उनके जो लिटरेचर है उसके थ्रू वो दर्शाने की पूरी कोशिश करते हैं. ही रोट अ वेराइटी ऑफ डिफरेंट पोएट्रीज, जिसके कुछ नाम हमारे सामने हैं, विच इंक्लूड्स आशिका, नाहा, सिपी हेर, किरातुल, सदायन एंड अ लॉट मोर. आमिर खुसरो के जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आपके सामने हाईलाइटेड यहाँ पे रखे हुए हैं. प्लीज़ डू रेफर टू दिस एज फार एज योर रिविजन इज कंसर्न. फॉलोड बाय दिस, अगर हम बात करेंगे अबाउट इंडिया, तो अलग अलग रीजन्स जो हमारे कंट्री में है, वहाँ के जो किंग्स हैं, वहाँ के जो रूलर्स हैं, उन्होंने लोकल लैंग्वेज को एनकरेज एंड प्रमोट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम दे के रखे थी डिफरेंट पोएट्स एंड प्रोज राइटर्स. दे टू अप्रिशिएट क्रिएटिविटी कमिंग टू देम इन देयर रॉयल कोर्ट्स इन द लोकल लैंग्वेज, क्योंकि उसके थ्रू उनके किंगडम को भी उतना ही रिकग्निशन मिलता था एज फार एज पीपल हु अप्रिशिएट एंड फॉलो लिटरेचर इज कंसर्न. अगर हम रीजनल लैंग्वेज एंड लिटरेचर की बात करेंगे तो भक्ति सेंट्स जो है वो अपने लोकल लैंग्वेज में लोगों तक सारी चीज़ें पहुँचाया करते थे. अगर हम कबीर की बात करेंगे तो कबीर के दोहे काफ़ी फेमस है, जो कि साधु खड़ी भाषा है उसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट फोकलोर का पार्ट बन चुके हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट फोकलोर, इट्स अ पार्ट ऑफ आर फोक in terms of the tradition, in terms of the lifestyle and the culture that we pass on from generation to generation. सिमिलरली अगर हम लोग बंगाली भाषा की बात करेंगे, सो कृतावासा ने रामायण को ट्रांसलेट किया था इन बंगाली. साथ ही साथ चांदी दास नाम के एक फेमस पोएट है जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा पोएम्स लिखी है बंगाली में. अगर हम चैतन्यस की बात करेंगे, जो कि एक सेंट है, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है इन क्रिएटिंग डिवोशनल सॉन्ग्स, भक्ति गीत जिसको बोलते हैं. वैसे ही भक्ति गीत जो है वो अलग अलग भाषा में रीजन वाइज लिखे गए थे. अगर हम गुजराती डिवोशनल सॉन्ग्स की बात करेंगे तो नरसिम्हा मेहता जो है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे डिवोशनल सॉन्ग्स इन गुजराती प्रोड्यूस किए हैं. अगर हम नामदेव और सेंट एकनाथ की बात करेंगे तो उन्होंने मराठी में काफ़ी ज़्यादा डिवोशनल सॉन्ग्स जो है वो प्रोड्यूस किए हैं. अगर हम बात करते हैं अबाउट ज़ैनुल आबदीन, उन्होंने महाभारत और अचतंगिनी को पर्शियन में ट्रांसलेट करने का काम किया था. सिमिलरली अगर तेलुगु लिटरेचर की बात करेंगे डाउन साउथ ऑफ आवर कंट्री, तो अमुक्त मलयड जो है वो एक विजयनगर के किंग ने लिखी गई एक किताब है, वो जिसका नाम है राजा श्री कृष्ण देव राय. तो राजा कृष्ण देव राय ने जो है ये किताब लिखी अमुक्त मलयड, जो कि तेलुगु लिटरेचर में काफ़ी नामचीन किताब मानी जाती है. बियॉन्ड दिस, अगर हम लोग मुग़ल पीरियड की बात करेंगे तो अलग अलग हायरार्की में जितने भी अलग अलग मुग़ल किंग्स रहे हैं उन्होंने भी कुछ ना कुछ लिटरेचर को कंट्रीब्यूट किया है. द फर्स्ट मुग़ल रूलर वाज बाबर. ही वाज नोन एज द पायोनियर फॉर टर्किश पोएट्री. उन्होंने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी भी लिखी, तुज़ुक-ए बाबर, जो कि टर्किश में लिखी गई और इसको पर्शियन में ट्रांसलेट करके बाबर नामा के नाम से भी जाना जाता है. आफ्टर बाबर वी टॉक अबाउट हुमायून. हुमायून ने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है हुमायून नामा. हुमायून ने खुद की ऑटोबायोग्राफी नहीं लिखी, उनके ऊपर एक बायोग्राफी लिखी गई है विच वॉज रिटन बाय गुलबदन बेगम, जो उनकी बहन है. आफ्टर हुमायून वी हैव अकबर, बट अकबर के ऊपर एक डिटेल्ड नोट है जो हम लोग अगले स्लाइड में कवर करेंगे. अकबर के बाद जहांगीर की बात करेंगे तो उन्होंने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है तुज़ुक-ए जहांगीरी. फॉलोड बाय औरंगजेब एंड बहादुर शाह जफर, हु हैपन टू बी वन ऑफ द लास्ट मुगल रूलर्स. वो लोग भी खुद में अपने आप में प्रोलिफिक राइटर्स रहे हैं एंड दे हैव रिटन नोटेबल उर्दू पोएट्रीज. अब अगर अकबर के बारे में बात करेंगे और लिटरेचर ड्यूरिंग हिज टाइम की बात करें तो हिंदी लिटरेचर को सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस देने के लिए अकबर जी का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है. नाउ अकबर एस्टैब्लिश्ड अ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट इन हिज किंगडम विच डेल्ट विद ट्रांसलेटिंग संस्कृत लिटरेचर इनटू पर्शियन. और उन्होंने महाभारत, रामायण, भगवत गीता, वेदास, ये अलग अलग इंडियन लिटरेचर को संस्कृत से पर्शियन में ट्रांसलेट करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए थे. अब ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर फिलोसोफर्स थे जिन्होंने अपने वर्क को प्रोड्यूस किया, विच इंक्लूड्स तुलसीदास, सूरदास एंड रहीम, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा दोहे जो है वो प्रोड्यूस किए हैं. साथ साथ अगर हम पोएट्स की बात करेंगे तो केशव दास जो है वो एक फेमस पोएट थे ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग अकबर, जिन्होंने लव एंड सेपरेशन के ऊपर बहुत सी पोएम्स लिखी है. साथ साथ अगर हम लोग अब्दुल फजल की बात करेंगे तो ही वॉज अ प्रोज राइटर, शॉर्ट स्टोरी राइटर, जिन्होंने ऐन-ए-अकबरी के एक किताब लिखी जिसमें काफ़ी ज़्यादा इंडियन कस्टम्स, मैनर्स, रिलीजन, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर कवर की गए स्टोरीज़ हैं. साथ साथ अकबर नामा लिखी विच इज़ अ बायोग्राफी ऑफ अकबर.
अब उर्दू ये जो लैंग्वेज है इसको एक मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज का दर्जा दिया जाता है एंड द एंटायर मुगल डायनेस्टी हैज़ रियली प्लेड एन इंस्ट्रूमेंटल रोल इन ब्रिंगिंग उर्दू टू द फोरफ्रंट ऑफ लिटरेचर। अगर ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम अगर हम पोएट्स एंड प्रोज की बात करेंगे तो वाली, मीर दर्द, गालिब, इकबाल ये बहुत ज़्यादा फेमस पोएट्स रहे हैं। अगर प्रोज राइटर्स की बात करेंगे तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद की जो किताब है दरबार अकबरी, वो भी काफ़ी एक फेमस किताब है एज़ फार एज प्रोज राइटिंग स्टोरीज आर कंसर्न। तो इसके साथ हम लोग ये वाला जो हमारा वीडियो है वो कवर करते हैं। आई नो दिस वॉज अ वेरी फैक्ट हैवी वीडियो एंड मेरे लिए भी, बिकॉज आई एम नॉट समवन हु इज़ वेरी कंफर्टेबल टीचिंग हिस्ट्री, ये ज़्यादा मेरे लिए भी ओवरवेलमिंग था। आई अंडरस्टैंड इट कैन बी रियली डिफ़िकल्ट फॉर यू गाइस टू क्रैम सो मच डेटा, इतना ज़्यादा रट्टा मारना मुश्किल होता है, बट एग्ज़ाम है, करना पड़ेगा। आपके सीनियर्स ने किया है तो आप भी कर सकते हैं। दैट्स गोना बी ऑल फ्रॉम मी फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।